जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे दिल्ली की सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने वाले रास्ते उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक दिन पर दिन तेज होती जा रही है। खास तौर से यह उठापटक कभी सत्ता के चरम पर पहुंची मायावती की बहुजन समाज पार्टी में खूब देखने को मिल रही है। और इस बारे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2012 के बाद से लेकर जब से बहुजन समाज पार्टी सत्ता से बाहर हुई, तब से उसके बड़े नेताओं का उनकी पार्टी में ना टिक पाना बड़ी मुसीबत अब लगातार बनता ही जा रहा है, जिसके चलते लोकसभा चुनाव से पहले भी दो प्रमुख नेताओं का पार्टी से बाहर हो जाना भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय लगातार बना हुआ है। और तो और कहा तो ये भी जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी चुनावों से पहले अपनी रणनीति बदलने वाली है। इसमें मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को सामने करके युवाओं के माध्यम से पार्टी को मजबूत करने की नई सियासी रणनीति अपनाने जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में बसपा के दो बड़े नेता धर्मवीर चौधरी और इमरान मसूद जैसे ही पार्टी से बाहर हुए, तब से ही पश्चिमी यूपी में बसपा के लिए बड़ा सियासी संकट खड़ा होता ही दिखाई दे रहा है। इस बारे में राजनीतिक विशेषज्ञ क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल राजनीति विश्लेषक और कभी बसपा से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ नेता राममूर्ति कश्यप कहते हैं कि बसपा का कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ा गढ़ हुआ करता था, लेकिन बीते एक दशक के भीतर पार्टी में जिस तरीके से बड़े नेताओं ने बाहर जाने का सिलसिला शुरू किया है, तो पार्टी में अंदर और बाहर चर्चाएं होने लगी कि आखिर क्या वजह है कि बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बसपा नेताओं के छोड़ने का असर पार्टी के वोट प्रतिशत पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। सूत्रों की माने नेताओं के पार्टी छोड़ने की धारणा को तोड़ने के लिए बसपा युवा नेताओं के माध्यम से अपनी एक अलग छवि बनाने की तैयारी करने में जुट चुकी है। और तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश के माध्यम से इसको अंजाम देने की व्यवस्था पूरी भी कर ली है। खबरों की माने तो बसपा मुखिया मायावती अब अपने नए चेहरों की बदौलत और पुराने चेहरों की कमी को दूर करने की नई रणनीति बना रही है। तो दूसरी ओर पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि मुखिया मायावती अब अपनी सियासी रणनीति को बदलने की बड़ी योजना भी बना रही है, जिसके मुताबिक पार्टी अब यह संभावना भी तलाशने की कोशिश कर रही है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले किसी बड़े सियासी गठजोड़ का हिस्सा बना जाएगा। दरअसल मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी सियासी दल से गठबंधन के लिए हामी नहीं भरी है। सियासी जानकारों का मानना है कि जिस तरीके से घोषित उपचुनाव में बसपा ने वोट न देने का दांव खेला था, वह पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। फिलहाल हालात ऐसे हो गए हैं कि मायावती को अब अपने कोर वोट बैंक में भी उनकी पार्टी के लिए भरोसे का सबसे बड़ा संकट पैदा होता दिखाई दे रहा है। और तो और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले पार्टी के सामने बड़े चेहरों का ना होना बड़ी समस्या बन सकता है। इसी संकट को दूर करते हुए बसपा सुप्रीमो कुछ नए चेहरों को सामने कर 2024 के लोकसभा चुनावों की रणनीति बना रही है। बहरहाल अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि मायावती 24 के दंगल में खेला कैसे कर पाएंगी। आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें।